to a brand new episode of your favorite hygiene show, Dettol सुरक्षित परिवार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए सजेशंस, कुछ नए टिप्स ताकि आप रहें सुरक्षित, सिक्योर और हैप्पी। जी हाँ, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। डॉक, सबसे पहले तो मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए इस बात के लिए कि मैं आज देर से आई। लेकिन आपको पता है मैं देर से क्यों आई? क्यों? You know that one day in your life जब आपका अलार्म नहीं बजता, आप थोड़ा सा देर से उठते हैं और फिर जब आप निकलते हैं अपने घर से तो ऐसे लगता है कि रास्तों पे पूरा शहर आ चुका है। लकीली हमें शो की शुरुआत में देर नहीं हुई, तो अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस से रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की। रक्षंदा, क्या आप जानते हैं कि हम एक दिन में 10 से ज़्यादा घंटे ऑफिस में बिताते हैं हर रोज़। इसका मतलब हफ्ते में 50 घंटे और महीने में 200 घंटे। इसका मतलब घर से ज़्यादा वक्त हम ऑफिस में बिताते हैं। डोंट यू थिंक हमें पता होना चाहिए ऑफिस में जो हाइजीन है उसके बारे में? एब्सोल्युटली डॉक, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन मुझे एक और बात बताइए, जो ऑफिस में जर्म्स होते हैं क्या वो भी वर्किंग जर्म्स कहलाते हैं? और एक तरह से हमको कह सकते हैं कि वो वर्किंग जर्म्स हैं, बट एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट में, चाहे वो ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, एयरपोर्ट हो या फिर हॉस्पिटल या फिर स्टूडियो, जहाँ पर वो जर्म्स हमें मिलते हैं उनको हम कह सकते हैं वर्क जर्म्स। और ये एक्सपोजर सुबह से ही शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। हम अपने घर से जब निकलते हैं इमीडिएटली वी आर एक्सपोज टू अ न्यू एनवायरनमेंट। फिर वहाँ के जर्म्स जब तक हम ऑफिस पहुँचते हैं वो सब जर्म्स लेके हम वहाँ इन्फेक्शन फैलाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं तो ये 100 लोग कितने हजार तरह के जर्म्स लेके आ सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, लोग अलग अलग तरीके से ऑफिस पहुँचते हैं। कुछ लोग अपनी कार लेते हैं और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो। और इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे जो कॉमन सर्फेसेस हैं जैसे कि डोर हैंडल्स, सीट्स, उन सब से आप जर्म्स लेके ऑफिस पहुंच जाते हैं। हाँ डॉक, ये तो हम सभी जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन है उसे मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अपनी खुद की कार में तो हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि कार तो रोज धुलती है ना। दैट्स ट्रू, बट रक्षंदा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा जर्म्स कार में कहाँ मिलते हैं? आउट से कार के फ्लोर में। यस, बट इसके अलावा अगर हम कार में ट्रैवल कर रहे हों और अनकॉन्शियसली खांसते हैं या छींकते हैं तो वो वायरस या बैक्टीरियल पार्टिकल्स आगे के जो सर्फेसेस हैं जैसे कि स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड पे चिपक जाते हैं। इन सर्फेसेस को अच्छी तरह से आप साफ करें और प्रेफरेबली एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। तो यही लॉजिक हम ऑफिस में क्यों नहीं अप्लाई करते ऑफिस की हाइजीन के लिए? एग्जैक्टली। जैसे ही हम ऑफिस पहुंचते हैं सीधा अपने डेस्क की तरफ जाते हैं, कंप्यूटर ऑन कर देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि न जाने कितने सारे जर्म्स को हम अपने ऑफिस इक्विपमेंट में बाहर से ट्रांसफर करके लेके आए हैं, और वो भी हम खुद ही कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट डॉक, लोगों का इसके लिए एक ये आर्ग्यूमेंट होगा, ऑफिस में इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होता है, इतना काम होता है, ऑफिस हाइजीन कौन देखेगा? एक्चुअली टू मेंटेन ऑफिस हाइजीन इतने टाइम की तो ज़रूरत ही नहीं। यू नो, जैसे हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, खाना का डब्बा पैक करते हैं, जो सीडीज़ हैं ऑफिस प्रेजेंटेशन में उसको रखते हैं अपने बैग में, उसी तरह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपने कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह से साफ कर लें एंड कीप योर हैंड सैनिटाइजर रेडी विद यू। रियली, दैट्स ऑल? लेकिन एक तरह से देखा जाए तो डॉक, ऑफिस के हाइजीन के लिए जो ऑफिस के लोग हैं वो खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। वहाँ की डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ये सारा कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली सिर्फ डस्ट साफ करने से काम नहीं चलेगा। जब आप ऑफिस पहुँचें तो अपने ऑफिस के इक्विपमेंट को जैसे कि डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स, माउस, पॉइंटर्स, टेबल पे पड़े हुए फ़ोन्स और अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार हफ्ते में ज़रूर एंटी जर्म लिक्विड से साफ करें। एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड टोटली जर्म फ्री। एंड व्हाट अबाउट दैट फेमस एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा जर्म्स पलते हैं, यानी कि टॉयलेट्स, वॉशरूम्स? व्हाट अबाउट द ऑफिस वॉशरूम्स? आई थिंक ऑफिस वॉशरूम्स का जो क्लीननेस है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड दे मस्ट इंश्योर कि वहाँ पर एडिक्वेट सप्लाई है टिश्यू रोल्स की, एयर फ्रेशनर की और एंटी जर्म लिक्विड सोप की। एंड जस्ट टू बी डबली श्योर यू शुड ऑलवेज कीप योर ओन हैंड सैनिटाइजर। क्या बात बताई है आपने डॉक।
ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं आप अपने वर्क प्लेस के हाइजीन के बारे में, तो बस थोड़ी देर में दोबारा हाजिर हो जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर ठुकराल और बहुत कुछ बताने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम फिर से हाजिर हो जाएंगे लेके आपका फेवरेट हाइजीन शो डेटॉल सुरक्षित परिवार। अस्सी % से ज्यादा कीटाणु स्पर्श यानी कि टच से ट्रांसफर होते हैं। मेरा वर्क स्टेशन मैं अकेले यूज नहीं करती, मेरे बाकी कलीग्स भी यूज करते हैं। सो कैन यू प्लीज गिव मी सम वर्क हाइजीन टिप्स? वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। आज हम बात कर रहे हैं ऑफिस में हाइजीन की। अब बारी आती है आप लोगों के सवालों की। दे आर ऑल रेडी टू फायर क्वेश्चंस। क्या आप तैयार हैं जवाबों के साथ? एब्सोल्युटली। तो देखते हैं पहला सवाल। हेलो डॉक्टर, आई एम पलाश। मैं एक मार्केटिंग जॉब में हूँ। मेरी जॉब में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और मैं यूजुअली अपनी कार में ट्रैवल करता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कार का काफ़ी ध्यान रखता हूँ, उसको बाहर से काफ़ी साफ़ रखता हूँ, बट मैंने देखा है कई बार कार अंदर से काफ़ी स्टफ़ी, काफ़ी स्मेली हो जाती है। इसके क्या रीज़न्स हैं और इसके लिए आप कोई सजेशंस दे सकते हैं? एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, कार स्टफ़ी हो जाती है तो बीच बीच में अपने कार विंडोज़ को नीचे रोल डाउन कीजिए और फ्रेश हवा अंदर घुसने दें। हो सके तो एयर फ्रेशनर का यूज़ करें। चलाते वक्त जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, मेक श्योर आप अपने हाथ से उसको प्रोटेक्ट करें ताकि वो जर्म्स आपके स्टीयरिंग व्हील या फिर डैशबोर्ड पे न चिपकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ट्रैवल करते हुए खाना खाने के आदी हैं तो मेक श्योर कि सबसे पहले आपने अपने हाथ धोए हों, फिर आप खाना खाएं और उसके बाद खुद को और गाड़ी को भी साफ रखें। आइए देखते हैं कि आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है और हमारे दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम क्या है। हाय डॉक्टर, माय नेम इज शिवानी एंड आई वर्क इन अ कॉल सेंटर। मैं शिफ्ट्स में काम करती हूँ और मेरा वर्क स्टेशन मैं अकेले यूज नहीं करती, मेरे बाकी कलीग्स भी यूज करते हैं। सो कैन यू प्लीज गिव मी सम वर्क हाइजीन टिप्स दैट आई शुड फॉलो? आजकल काफी सारे यंगस्टर्स बीपीओ में काम करते हैं। ऑब्वियसली वहां पर आपको ये लिबर्टी नहीं है कि आपका जो इक्विपमेंट है केवल आप ही यूज करेंगे, आपके कोलीग्स भी यूज करते हैं। तो ऐसे में जो लोग वहां काम करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अगर हम ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट कई लोगों के बीच में शेयर होता है, जैसे कि आप बीपीओ में काम कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉमन अप्लायंसेस हैं जैसे कि आपके हेड पीसेस, आपके माउथ पीसेस और कीबोर्ड्स को अच्छी तरह से आप साफ़ करें और प्रेफरेबली एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आप ये बेसिक सा टिप फॉलो करेंगी, काफ़ी हद तक आपके हाइजीन और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। डॉक, हमारी जो अगली व्यूअर है जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है, जो बैंक में काम करती हैं, और वो लिखती हैं, मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि जब भी मौसम बदलता है या अगर ऑफिस में किसी को वायरल फीवर हुआ है तो ऑफिस के बाकी बहुत सारे लोगों को भी वही इन्फेक्शन हो जाता है। मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके जो मोड्स ऑफ स्प्रेड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी कि छोटी छोटी बूंदें जो या तो हवा में रहती हैं या फिर सरफेसेस पे चिपक जाती हैं, एंड फाइनली ओरोफिकल रूट से। और जिन ऑफिसेज में एसी होता है जैसे आपके बैंक में है, वही हवा उन ड्रॉपलेट्स को लेके उस व्यक्ति से आपके पास पहुंच सकती हैं। सो देयर इज नो रियल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अनलेस आप अपने आप को हाइजीनिक रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इसका मतलब अच्छा खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और टेक लॉट्स ऑफ वाटर। आइए देखते हैं कि हमारे अगले व्यूअर जो हैं उनकी समस्या क्या है।
डॉक्टर, आई एम अंकिता और मैं बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हूँ। आई ऑलवेज कैरी अ हैंड सैनिटाइजर। पर मैं जानना चाहती हूँ हाउ लॉन्ग इज इट रियली इफेक्टिव फॉर, और मैं इसको दोबारा कब लगाऊँ? एक्चुअली ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैंड सैनिटाइजर तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन शायद तब जब उन्हें लगता है नेसेसरी है। देखिए, जो सैनिटाइजर लिक्विड्स होते हैं वो आपके हाथों पे एक पतली सी फिल्म बना देते हैं और ये फिल्म एक किस्म का बैरियर बन जाता है आपके और जर्म्स के बीच। देयर इज नो डेफिनेट रिसर्च टू प्रूव कि ये फिल्म कब तक लास्ट करती है। सो माय सजेशन इज कि बार बार अपने हाथ को ना धोएं, क्योंकि हाथ धोने से वो फिल्म टूट जाती है। आइए देखते हैं कि हमारे अगले व्यूअर जो हैं उनकी समस्या क्या है। हाय डॉक्टर, मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं एक सीए हूँ। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऑफिस भी घर से ही टिफ़िन लेके जाता हूँ। पर आए दिन मुझे स्टमक इन्फेक्शंस होते रहते हैं। जानना चाहता हूँ क्यों और मैं इन्हें कैसे अवॉइड करूँ। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इनके लिए क्या सलाह है? आई थिंक जब आप ब्रेक लेते हैं लंच के लिए तो एक्चुअली कंप्लीट ब्रेक लीजिए। स्टॉप ऑल योर वर्क, गो टू द कैफेटेरिया, ओपन योर टिफ़िन देयर। मगर अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ के जाएं, तो सबसे पहले जो आपके टेबल पे क्लटर है, जो गंदगी है, उसको साफ़ करें। ऑफ कोर्स खाना खाने से पहले आपको हाथ तो धोने ही चाहिए, उसके बाद खाना खाएं और खाना खाने के बाद दोबारा उसको साफ़ करें। अगर आप ऐसी और बातें जानना चाहते हैं तो डॉक्टर ठुकराल और मुझे ज्वाइन कीजिए। फिलहाल तो हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो जाएंगे ऑन डेटॉल सुरक्षित परिवार। डेवलपिंग कंट्रीज में पानी से संबंधित बीमारियां 60% तक कम हो सकती हैं अगर ठीक तरह से हाथ धोने की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए। छींकने से पहले अपने मुंह पे हाथ रखना। ऑलवेज। खाने से पहले आपने अपने डेस्क को वाइप किया था या नहीं? वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। यह है हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम आउटडोर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और आज हम आपको देने वाले हैं हाइजीन की नई नई ताज़ा तरीन बातें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं कहाँ ले जा रही हूँ। हाय। हाय, you're on time. एब्सोल्युटली, ऑलवेज। तो तैयार हो अपना ऑफिस दिखाने के लिए? बिल्कुल, चले। रियली नाइस ऑफिस आनंद, बहुत बड़ी ऑफिस है। बिल्कुल, आपने देखा होगा बड़ी खिड़कियाँ, खूब सारी रोशनी, सो डैम्पनेस की वो फीलिंग नहीं आती। बारिश के महीनों में भी एकदम फ्रेश रहता है। और ऑफिसेज में ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, उनमें थोड़ी अजीब सी मस्ती स्मेल आती है ना, स्पेशली क्योंकि कारपेट होती है। बिल्कुल, और यहाँ पे 130 लोग काम करते हैं, तो ज़रूरी है कि उनके लिए एक अच्छा सा खुशहाल फ्रेश वातावरण बना रहे। और मतलब ये हमने देखा है कि अक्सर जब ब्रेक लेना हो तो खिड़की के बाहर थोड़ा झांक के शहर देख लो। और शानदार, अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरा फर्श कारपेटेड है। कारपेट में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी। well, actually it's more aesthetically pleasing, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। और बिसाइड्स हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हर रात को जब ऑफिस खाली हो जाता है तो पूरे कारपेटेड एरिया का वैक्यूम क्लीन से सफाया होता है, ताकि धूल मिट्टी और उसके कारण डस्ट माइट्स जो पनपते हैं वो ना बैठ जाएं, क्योंकि अक्सर धूल मिट्टी के कारण लोगों को एलर्जीज होती हैं। ओके, ये दैट्स अ कॉन्फ्रेंस रूम। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। हम जनरली सब चीज़ें नीटली रखते हैं ताकि सब साफ़ सुथरा रहे। कभी तो ये हैंडल जो हम
अक्सर छूते रहते हैं। एक कॉन्फ्रेंस रूम में ऑन एन एवरेज दिन में 3-4 बार तो मीटिंग्स होंगी ही, यानी कि लोगों का आना जाना। मान लीजिए उनमें से एक आदमी को खांसी या ज़ुकाम हो जाए, छींक के हाथ साफ़ ना करे और फिर कोई और जाके इसको पकड़े, राइट। सो हम ये देखते हैं कि हर मीटिंग के बाद कम से कम इसका सफाया हो, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंटीसेप्टिक लिक्विड डेटॉल के साथ इसका सफाया होता है। आइए मैं तुम्हें एक वर्क स्टेशन दिखा दूँ। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब अगर देखें तो ध्यान में रखना है। पेपर्स, फाइल्स वगैरह हम एक नीट तरीके से रखते हैं। तो ये जो पेपर्स हैं यहाँ पे इसलिए नहीं रखते हैं ताकि वो अनटाइडी ना लगे? नॉर्मली हम एक ढेर में कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि जो रात में साफ़ करने आते हैं पूरा ऑफिस, उनको ये पता नहीं होता कि कौन से पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं, तो वो छूते नहीं हैं। और अगर वो एरिया साफ़ नहीं हो तो डस्ट वहाँ छूट जाएगी। दैट्स एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। इसलिए हम जनरली सब चीज़ें नीटली रखते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं ताकि सब साफ़ सुथरा रहे। दूसरी चीज़ ये है कि ये टेलीफोन कई बार बात करते रहते हैं हम दिन में, कीपैड रोज़ टच करते रहते हैं, तो इसको भी जब साफ़ करते हैं ऑफिस तो लोग ये ध्यान रखते हैं कि एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ या डेटॉल के साथ अच्छी तरह से साफ़ करें, ताकि जो सुबह आ जाते हैं लोग काम करने के लिए, उनको एक एब्सोल्युटली सैनिटाइज्ड और सेफ work environment मिल जाए। Wow. So right from touch pads of the telephone to the keyboard, from the computer screen, the works. सब कुछ। और एक और चीज़ अगर देखें तो जगह जगह पे सैनिटाइजर्स और टिश्यूज़ भी रखें, ताकि अगर कोई खाना खा के आ जाए, कहीं मीटिंग कराए, डोर हैंडल्स टच कराए, तो उसी स्पॉट पे हाथ साफ करके फिर से काम पे लग जाएं। ग्रेट आइडिया। अभी थोड़ी प्यास लग रही है, पानी मिल सकता है? बिल्कुल, पैंट्री की तरफ चलते हैं। बाय द वे आनंद, खाना कहाँ खाते हो? खाना हम कभी वर्क स्टेशंस पे तो खाते नहीं है, इसलिए एक सेपरेट कैंटीन बना है ऊपर 5th फ्लोर पे। वहीं पे हम खाना खाते हैं। ब्रिलियंट। मतलब नो फूड ऑन द वर्क चाय, कॉफी? नथिंग एट ऑल। यहाँ पे पैंट्री एरिया है जहाँ पे पानी, चाय और कॉफी का बंदोबस्त है। थैंक यू सो मच आनंद। Thanks, इट वाज सच अ प्लेजर सीइंग योर ऑफिस। ना सिर्फ खूबसूरत है लेकिन बहुत स्पिक एंड स्पैंग और एकदम क्लीन भी है। यू नो व्हाट, आई एम गोना बी बैक इन अ मिनट। ओके, एंड आई एम बैक। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप इतनी ज्यादा क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते हैं आपकी ऑफिस में कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जिसको इसकी जरूरत ना हो, बिकॉज हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना? थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। है ना डॉक, ये बिल्कुल साफ, स्वच्छ और सुरक्षित ऑफिस। और इनकी जो फिलॉसफी है जिसमें हर व्यक्ति को जर्म फ्री जिंदगी जीने का हक है, आई फाइंड दैट अमेजिंग। हाँ भाई, है तो एब्सोल्युटली अमेजिंग। व्हाट इज नॉट सो अमेजिंग इज दैट हमारा वक्त अब यहाँ पे खत्म हो गया है, एपिसोड भी खत्म हो गया है, अब हमें घर जाना पड़ेगा। रिमेंबर माय क्विक क्वेश्चंस? मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ कि ये भूल जाए, ये भूलते ही नहीं। चलिए लीजिए इम्तिहान। आप ऑफिस गए, सबसे पहले आपने सीपीयू ऑन किया और फटाफट फोन उठाकर कॉफी ऑर्डर किया, सही किया या गलत? अनफॉर्चुनेटली गलत। तो क्या करना चाहिए था? राइट। ऑफिस आते वक्त आपके पर्स में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड क्या है? मेरा मोबाइल फोन। माय हैंड सैनिटाइजर। वेरी गुड। जैसे ही आपने लंच ऑर्डर किया, खाने से पहले आपने अपने डेस्क को वाइप किया था या नहीं? किया था। किया था। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा ऑफिस में, और आपको मुझे बताना है कि क्या वो ऑफिस हाइजीन का एक हिस्सा है या नहीं। ओके? ओके। वाइपिंग ऑफिस प्लेट्स एंड देन ईटिंग? यस। छींकने से पहले अपने मुंह पे हाथ रखना? ऑलवेज। कीपिंग अ लॉट ऑफ पेपर अराउंड यू, मेकिंग अ लॉट ऑफ क्लटर एट ऑफिस? नो, नेवर। एज यूजुअल रक्षंदा, 10 on 10। क्या करूं डॉक, सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। आप जो भी नुस्खे मुझे सिखाते हैं यहाँ पर, वो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि शूटिंग पर भी मेरे साथ रहते हैं, एंड दे ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो आप लोग भी गांठ बांध कर रखते हैं। अगले हफ्ते ज़रूर लौट कर आइएगा जब डॉक्टर ठुकराल आपको हाइजीन के बारे में और बहुत सारी बातें बताएंगे। टिल नेक्स्ट वीक, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी 100% श्योर।
मेरे हिसाब से कौन सी तरह का हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है? बताइए। हैंड्स।